सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत विद पद्मजा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की दीपकम पुस्तक का अष्टम पाठ, जो बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अंत तक देखें और सुनें। पाठ का शीर्षक है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पाठ का परिचय दे दूं। यह पाठ सूक्तियों के महत्व को दर्शाता है। सूक्ति मतलब सुंदर वचन। सूक्तियां सुंदर वचनों का संग्रह होती हैं। ये जीवन में मार्गदर्शन करती हैं और श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा देती हैं। सूक्तियों का प्रभाव। सूक्तियां जीवन को दिशा देती हैं। ये नैतिकता, सत्यता और कर्तव्य की भावना को बढ़ाती हैं। विद्यार्थी इनका अध्ययन करके श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। इस पाठ से हमें कुछ मुख्य शिक्षाएं जो मिलेंगी उनके बारे में बात कर ली जाए तो पहली शिक्षा है हितकारी और मधुर वाणी बोलना चाहिए। फिर आचरण और गुणों का महत्व सबसे अधिक है। शरीर और मन की शुद्धता से ही धर्म का पालन संभव है। हम पहली सूक्ति शुरू करते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अर्थात जो वचन हितकारी और मन को भाने वाले हों वे दुर्लभ होते हैं, अर्थात बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। हमें ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी और मधुर हो। वर्ड्स दैट आर बोथ बेनिफिशियल एंड प्लीजिंग आर रेयर। रेयर मीन्स बहुत कम, अर्थात बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाभकारी वचन और साथ में मधुर वचन बोलते हों। तो इस सूक्ति से हमें क्या इनकरेजमेंट मिलता है कि हमें हमेशा थॉटफुल स्पीच देनी चाहिए। दूसरी सूक्ति है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। अर्थात जिस प्रकार हमारी माता हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए यह सूक्ति पर्यावरण के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना को दर्शाती है। हमें पृथ्वी की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अपनी माता की करते हैं। द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर सन। तो मैसेज क्या मिलता है इससे कि रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ एज अवर मदर। अगली सूक्ति है नारत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। अर्थात रत्न स्वयं खोजने नहीं जाता, उसे लोग खोजते हैं। ना रत्नम अन्विष्यति, रत्न खोजता नहीं है बल्कि वह खोजा जाता है। तो अर्थात गुणवान व्यक्ति को स्वयं को प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनको स्वयं अपना गुणों का बखान करने की जरूरत नहीं होती है। लोग स्वयं ही उनके संपर्क में आना चाहते हैं। अ जेम डज नॉट सर्च फॉर एनीवन, इट इज सॉट आफ्टर। जेम मीन्स रत्न। रत्न जो है किसी को नहीं खोजता बल्कि वो खोजा जाता है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है कि ट्रू टैलेंट एंड वर्च्यू आर रिकॉग्नाइज्ड विदाउट सेल्फ प्रमोशन। जो सच्ची प्रतिभा होती है, सच्चे गुण होते हैं, वो खुद ही पहचान लिए जाते हैं और उनको सेल्फ प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है शीलम परम भूषणम। अर्थात शील, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा कंडक्ट सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। आभूषण क्या करते हैं? हमें सुंदर बनाते हैं। तो शील एक ऐसा आभूषण है जो हमें सुंदर बनाता है। उसके लिए हमें बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का चरित्र ही उसकी असली पहचान है। बाहरी सजावट से अधिक महत्वपूर्ण है उसका आचरण, उसका व्यवहार। नेक्स्ट है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर पहला, आद्य मीन्स पहला, खलु मीन्स निश्चित, धर्म साधनम मीन्स धर्म का साधन। शरीर ही पहला धर्म का साधन है।
अर्थात शरीर धर्म पालन का पहला साधन है। स्वस्थ शरीर से ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसलिए शरीर की देखभाल करना भी धर्म का हिस्सा है। यदि हमारा शरीर बीमार होगा तो हम कोई भी किसी भी धर्म का पालन हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी पहली ड्यूटी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। द बॉडी इज द प्राइमरी मीन्स फॉर प्रैक्टिसिंग राइटसनेस। अर्थात हमारा शरीर प्राथमिक साधन है, पहला साधन है किस चीज का? धर्म के पालन करने का। इसलिए इससे मैसेज क्या मिलता है? टेक केयर ऑफ योर बॉडी टू फुलफिल योर ड्यूटीज। तो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी की केयर करो। सबसे पहले अपनी बॉडी, अपने शरीर की देखभाल करो, तभी आप अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। अगली सूक्ति है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। अर्थात सुखार्थिना, अर्थी मीन्स होता है चाहने वाला। जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या को चाहने वाला। सुखार्थी, सुख को चाहने वाला। तो सुख की इच्छा करने वाला, सुख को चाहने वाला जो होता है उसके पास विद्या नहीं आती। उसको विद्या कहाँ से मिलेगी जब वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है? विद्यार्थिना कुतः सुखम। और जो विद्यार्थी है उसको, विद्यार्थी जीवन में अगर मतलब उसको विद्या प्राप्त करने की इच्छा है तो उसको सुख का त्याग करना पड़ेगा। उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो सुख चाहता है उसे विद्या कहाँ से मिलेगी, और जो विद्यार्थी है उसे सुख कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब है कि सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात विद्या प्राप्ति के बारे में भूल जाना चाहिए। और यदि विद्या चाहने वाले को, हाँ, विद्या चाहना है, विद्वान बनना है, ज्ञानवान बनना है, तो हमें पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। अ पर्सन गोइंग बिहाइंड कंफर्ट्स कैन नॉट अटेन द नॉलेज। ठीक है, जब अगर वो कंफर्ट के पीछे जाता है तो फिर वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। फॉर अ मेटिकुलस स्टूडेंट कंफर्ट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। जो असली छात्र होता है, सच्चा छात्र होता है, सच्चा विद्यार्थी होता है, वो अपने कंफर्ट का ध्यान नहीं रखता, बल्कि उसको विद्या प्राप्त करने की धुन होती है। इसलिए यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा पहले। और यदि आप सुख चाहते हैं तो आप विद्या की इच्छा नहीं रख सकते हैं। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों को अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए, तभी उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन छोटी छोटी सूक्तियों को याद करेंगे और उनको अपने जीवन में पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे नागरिक और बहुत अच्छे इंसान, सफल इंसान बनेंगे। धन्यवाद।